हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे लेटर की, जिसे आप हिंदी में अक्षर कहते हो। ठीक है, तो लेटर क्या होते हैं इंग्लिश में? लेटर आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ साउंड, यानी कि कोई भी साउंड है, ठीक है, तो हम उसे जिस सिंबल से, जिस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उसी को लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश जब हमने सीखा था प्ले ग्रुप में तो कहाँ से स्टार्ट किया था? ए फॉर एप्पल से स्टार्ट किया था। ठीक है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब जब हमने लेटर की बात करी है तो देख लेते हैं कि नंबर्स में कितने होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स हैं, यानी कि ए से जेड तक जब आप काउंट करोगे तो आपको पता पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं उनकी संख्या है 26। अब हमने उन्हें डिवाइड किया है, उनमें से 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, जो 26 लेटर हैं इन्हीं में से 5 तो वॉवेल होते हैं, A E I O U। बाकी के बचे हुए 21 लेटर हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं, जैसे कि BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सोनेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सेमी वॉवेल्स कौन से होते हैं या सेमी कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो दो ऐसे लेटर हैं जो हैं आपका W और Y। ठीक है, W और Y आपका है सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट, यानी कि अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये दोनों की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ईयर लिखोगे, ठीक है, आपने देखा होगा कि लिखते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो Y है वो ई की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इसे अर्ध स्वर कह रहे हैं। लेकिन जब मैं याक लिखती हूँ तो अब वाई ने क्या किया, अब वो या की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए ये कभी व्यंजन की तरह भी वर्क करता है, कभी स्वर की तरह भी वर्क करता है, इसलिए इसे सेमी कहा गया है, सेमी वॉवेल सेमी कॉन्सोनेंट, क्योंकि दोनों की तरह काम कर रहा है। अगर मैं पढ़ती हूँ फ्लाई तो यहाँ पे आई का साउंड दे रहा है ना, ये वाई आई का साउंड दे रहा है, वॉवेल का काम कर रहा है। स्काई पढ़ती हूँ तो भी ये क्या कर रहा है? वॉवेल का साउंड दे रहा है। लेकिन जब मैंने याक पढ़ा था तो ये क्या कर रहा था? कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डब्लू की। जब मैं कहती हूँ वॉच तो क्या किया इसने? व का साउंड दिया, यानी कि इसने एक कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव किया, व्यंजन की तरह। जब मैं कहती हूँ वुमेन तब भी इसने व का साउंड दिया, यानी कि इसने कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव किया। लेकिन जब मैं कहती हूँ क्रो, ठीक है, जब मैंने क्रो कहा तो डब्लू ने कैसे वर्क किया? इसने ओ का साउंड दिया। ठीक है, क्रो कहने पे ओ का साउंड दिया, यानी कि यहाँ पे इसने स्वर की तरह काम किया, इसने वॉवेल की तरह काम किया, यानी कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, कभी वॉवेल की तरह, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी वॉवेल सेमी कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जो दो लेटर हैं जिन्हें कहा जाता है सेमी वॉवेल सेमी कॉन्सोनेंट वो हैं हमारे डब्लू और वाई। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड यानी कि टोटल ध्वनियाँ हैं वो कितनी हैं? 44 हैं। अब कैसे 44 हैं वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखती हूँ ए, तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए जो लेटर है उसका एक साउंड है। लेकिन जब मैं लिखती हूँ एक्स तो इसका कितने साउंड से मिलके बना है? ये 3 ध्वनियों से मिलके बना है। जब मैं लिखती हूँ बी तो इसका मतलब क्या है? ये 2 साउंड से मिलके बना है, ब और ई। तो इससे क्या हमें पता पड़ा कि इस तरीके से ढेर सारे साउंड थे। ठीक है, हमने देखा कि कितने पॉसिबल लिखा जा सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को यानी कि लेटर्स को कितने साउंड में लिखा जा सकता है, तब हमें पता पड़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो साउंड है उनकी संख्या है 44। अब इन्हें सब डिवाइड किया है, यानी कि वॉवेल हैं उनके साउंड कितने हैं? 20, और कॉन्सोनेंट के साउंड कितने हैं? 24। ठीक है, नेक्स्ट वॉवेल साउंड जो कि 20 हैं, हमने उन्हें फर्दर डिवाइड किया है मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स में। मोनोथोंग्स यानी कि सिंगल वॉवेल, ऐसे वॉवेल जो सिंगल साउंड देते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 12 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोथोंग्स, तो आप बताओगे 12। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थोंग्स। इन्हें डबल वॉवेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे साउंड है, ऐसी ध्वनियाँ हैं जो डबल वॉवेल, यानी कि ऐसा लगता है कि 2 स्वरों को हम साथ में बोल रहे हैं, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8 है। तो ये पूछा जाता है कि डिप्थोंग्स का टोटल नंबर क्या है? वो है 8।
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफ्थोंग्स को इम्प्योर वॉवल भी कहा जाता है, ग्लाइड वॉवल भी कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स वॉवल भी कहा जाता है। ये इसके अदर नेम है, बाकी नाम है जिनसे इसे बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्लाइड वॉवल, तो मतलब क्या है कि वो पूछ सेम ही चीज़ रहा है, डिप्थोंग्स ही पूछ रहा है, यानी कि आंसर होगा 8। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स 8, टोटल नंबर ऑफ मोनोथोंग्स 12, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज साउंड 44, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं इंग्लिश में 21, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो व्यंजन है उनके स्वर उनकी ध्वनियाँ कितनी है, ठीक है, अभी देखा है कि 24 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वॉवल साउंड 20, हमने जस्ट अभी यहीं पे देखा था। एक बार डायग्राम दोबारा देख लेते हैं। सी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड है 44, लेकिन फिर हमने उन्हें फर्दर डिवाइड किया, इसमें से 20 तो साउंड आते हैं वॉवल के और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट के, ठीक है। जो वॉवल के साउंड होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड है मोनोथोंग्स में जिनकी संख्या 12 है और डिप्थोंग्स जिनकी संख्या है 8, ठीक है। नेक्स्ट हम लेटर्स देख चुके हैं, अक्षर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स यानी कि शब्द क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, ऐसे समूह, ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस निकलता हो, कोई मीनिंग देते हो ये कंप्लीट। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 स्पेलिंग है लेकिन सही एक ही है, ये हमने क्या किया, आगे पीछे लेटर्स को लग दिया लेकिन उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। यहाँ पे भी नहीं निकल रहा लेकिन यहाँ पे हो रहा है। जब एक कंप्लीट सेंस आए, लेटर्स को ऐसे ग्रुप में अरेंज करें कि कंप्लीट सेंस देने लगे वो, तब उसे वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ऐसे शब्द जिन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनाया है और अपने में शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट, नो वर्ड कैन बी मेड विदाउट यूजिंग वॉवल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं बिना वॉवल्स का यूज़ किए हुए। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि हम कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं बिना स्वर का इस्तेमाल करें, सेम वे इंग्लिश में भी कुछ नहीं लिख सकते बिना वॉवल का इस्तेमाल किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लिखा पेन तो यहाँ पे आपको ई दिखाई देगा जो कि वॉवल है। रोड लिखा तो आपको दिखाई दिया ओ और ए जो कि वॉवल है। फिर टीचर लिखा तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ई और ए जो कि वॉवल है। अब मैं बात करती हूँ, फ्लाई लिखा है मैंने लेकिन यहाँ पे वॉवल तो है नहीं, लेकिन जब आप फ्लाई को रीड करोगे तो ये जो वाई है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये सेमी वॉवल और सेमी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आई का फील दे रहा है ना, फ्लाई फ्लाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वॉवल जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्ड हम नहीं लिख सकते इंग्लिश लैंग्वेज में बिना वॉवल्स की हेल्प लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस यानी कि वाक्य, कम से कम इसमें एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया तो होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल लिया है ही वॉक्स, ठीक है, ही वॉक्स एक हो गया सेंटेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और वॉक्स आपका वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन एक आइडियल सेंटेंस कौन सा होता है, एक आइडियल सेंटेंस यानी कि एक आदर्श वाक्य वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र हो, जो एक लाइन लिखी हो और वो एक कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया।